नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल द एस्ट्रोलॉजर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वास्तु में 32 द्वारों की, 32 देवताओं की और विभिन्न विभिन्न देवता क्या फल देते हैं उसकी। आइए विस्तार में समझते हैं कि आज हमारे जो देवताओं का जो क्रम है वो चौथे क्रम पे इंद्र देवता है। 3 देवता पे हमने बात की है। ईस्ट या पूर्व दिशा को हम ई से परिभाषित कर रहे हैं, E1, E2, E3, E4। इस तरीके से एक दिशा में 8 देवता आते हैं, E1 से लेके E8 तक ईस्ट दिशा या पूर्व दिशा में देवता होंगे। इसी तरीके से हर दिशा में साउथ को हम एस से परिभाषित करते हैं, वेस्ट या पश्चिम को हम डब्ल्यू से करते हैं और नॉर्थ उत्तर को हम एन से करते हैं। ईस्ट में हमने पहले नंबर पे जो बात की वो शिखी देवता थे, दूसरे नंबर पे पर्जन्य थे, तीसरे नंबर पे जयंत थे। अब हमारे पूर्व दिशा के चौथे देवता, हम ईशान कोण से अग्नि कोण की तरफ चल रहे हैं, यानी उत्तर अपूर्व मध्य से हम इस तरफ दक्षिण की ओर अगर हम चलें तो हमें चौथे नंबर पर इंद्र देवता मिलते हैं। दोस्तों, हमारे वास्तु में कुल 45 या 45 देवता होते हैं, जिसमें से 32 देवता सिर्फ बाहरी स्थिति में होते हैं, आउटर पैराफिक में होते हैं। अगर आपका घर है, केवल घर है, जमीन और नहीं है, तो पूरे घर के बाहरी पूरे आवरण में, और अगर बाउंड्री है तो उस बाउंड्री में वहां पर आपके 32 देवता पूरे आपके होते हैं। निश्चित तौर पे जो हमारा मुख्य द्वार होता है या घर में जो एंट्री करने का द्वार होता है, मुख्य द्वार आपके 2 जगह हो सकते हैं, एक बाउंड्री में हो सकता है, एक आपके घर पे हो सकता है। अगर केवल घर है और बाउंड्री नहीं है तो आपका मुख्य द्वार यही हुआ, और अगर बाउंड्री भी है, घर भी है, तो आपके मुख्य द्वार 2 हो गए। और दोनों का ही फल आपको जबरदस्त आएगा और मेजरली आएगा, आता ही है। और आपको अगर आपके पास ओपन जमीन है और अंदर में जाके मकान है तो आपको 2 लेवल पे आपको घर को ग्रिड करना पड़ेगा। एक पूरा आपका घर का ग्रिड होगा और एक आपका पूरे प्लाट का ग्रिड होगा, और दोनों के जो देवता हैं हो सकता है वो अलग आए और हो सकता है वो एक भी आए। अगर एक ही सीध में बने हैं तो एक भी आ सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग ग्रिड होंगे। और मैं जो आपको फल बता रहा हूँ ये दोनों पे समान रूप से लागू होगा, अगर वो घर का द्वार है तब भी और अगर आपके बाउंड्री का द्वार है तब भी। तो हम बात करते हैं इंद्र या महेंद्र की। वास्तु में कई जगह पे दोस्तों इसे महेंद्र नाम से भी परिभाषित किया गया है। वास्तु के कुछ ग्रंथों में इसे महेंद्र की संज्ञा दी गई है और कुछ जगहों पे इसे इंद्र कहा गया है। महेंद्र का भी अर्थ इंद्र ही होता है। इसके पहले जो जयंत थे वो इंद्र के ही पुत्र थे, शची के पुत्र थे, जो कि इंद्र की श्रीमती है। भगवान इंद्र को वैसे हमारे वैदिक काल में सबसे ज़्यादा महत्व मिला और सबसे बड़े देवता के रूप में इंद्र को ही परिभाषित किया गया है। वास्तु में जो 12 आदित्य कहे गए हैं उसमें सबसे बड़े आदित्य जो हैं, यानी आदित्यों में जो सबसे बड़े हैं देव, वो इंद्र हैं। वरुण और इंद्र आप ऐसे समझ लीजिए कि वास्तु के सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली देवताओं में एक अग्नि है, एक वरुण है और एक इंद्र है। इंद्र जो है 12 आदित्यों में सबसे बड़े हैं। माता अदिति जो कि देवताओं की माता मानी जाती है, उनके ये सबसे बड़े पुत्र हैं। ये एक कथाओं में आपने देखा सुना है कि इंद्र के दरबार में सारे गंधर्व हैं और अप्सराएं हैं और सारी चीज़ें हैं। तो हम एक छोटी सी एक धारणा बना लेते हैं कि इंद्र अय्यास थे या ऐश्वर्य में डूबे रहते थे या भोग विलास में डूबे रहते थे, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं दोस्तों। क्योंकि जो ईश्वर हैं वो हम मनुष्य की तरह शरीरधारी नहीं है, और दूसरा ना ही वो इस डायमेंशन में नहीं है, और सामान्य ढंग से अगर आप समझें तो वो सत्व के करीब है, वो सात्विक विचारधारा के हैं। उन्हें भोग की आवश्यकता इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम भोग को समझते हैं। उनके भोग ऐसे नहीं होते। उनके भोगों के लिए शरीर की आवश्यकता या खाने पीने की आवश्यकता उनका भोग नहीं है। विचार के लेवल पे हो सकता है, मनस के लेवल पे हो सकता है, लेकिन शरीर के तौर पे उनके भोग नहीं होते हैं। इसलिए हम ये गलतफहमी में हो जाते हैं कि वो सारी अप्सराएं गंधर्व वहाँ पे जो नृत्य हो रहा है या संगीत हो रहा है,
वो सब विलासिता की चीज़ें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे एक अलग लेवल पे जाके समझना होगा। बेसिकली इंद्र अक्सर आपने देखा है, कथाओं में सुने, मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों को कि ये चीज रिलेट करती है, इसलिए आप थोड़ा सा समझिएगा। इंद्र का जो द्वार है वो आपको राजा बनाता है, क्योंकि इंद्र स्वयं राजा है, राजा के समीप रखता है, करीब रखता है। निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं राजा के करीब होते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप इसे आज की डेट में लीडरशिप से भी जोड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का संगठन का जो हेड होता है या किसी भी प्रकार का लीडरशिप जो गुण है वो आपको यहां से मिलता है। अगर इंद्र के स्थान पर यानी E4 में आपका द्वार है तो निश्चित जानिए कि आप में नेतृत्व क्षमता भर भर के भरी हुई है, और आपको हर जगह आपको स्वयं से लोग बोलेंगे कि आप नेतृत्व संभालिए। राजा, या जो आज की डेट में राजा से अर्थ होता है बड़े बड़े जो लोग होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं या नेता होते हैं या जो सरकारी अधिकारी होते हैं, इनका आपके घरों में आना जाना सहज और स्वाभाविक रूप से बना होता है। आप कुछ करें या ना करें, आपके सहज ही इनसे मित्रता हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, चाहे आप स्वयं राजा हो या ना हो। निश्चित तौर पे अगर राशि ठाट देता है तो धन भी यहाँ से जरूर आता है, लेकिन विशेष तौर पे धन के लिए ये जगह इतना नहीं है जितना ये प्रसिद्धि और राशि ठाट बाट और आपके समृद्धि यानी हायर लेवल पे सत्ता सुख के हिसाब से ये दरवाजा आपके लिए बहुत जबरदस्त। लेकिन एक चीज यहाँ पर और भी है, चूंकि आपने कथाओं में कई बार सुना है कि इंद्र अहंकार बस कभी शंकर भगवान को कुछ बोल देते हैं, कभी कृष्ण भगवान से पंगा ले लेते हैं। तो एक्चुअली यहाँ का बंदा कभी कभी ये भी देखा गया है कि अहंकार में भी आ जाता है। कहावत है कि अहंकार तो रावण कभी नहीं रहा। तो एक दिन अहंकार जो होता है वो व्यक्ति को तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है। और इसीलिए इंद्र को कई बार वहाँ से इंद्र के सत्ता सुख से भागना पड़ता है और इंद्रलोक से भागना पड़ता है और राक्षस वहाँ कब्जा कर लेते हैं और इंद्र अपने लालच में, अहंकार में वहाँ से गिर जाते हैं। ये सब प्रतीकात्मक बातें हैं दोस्तों, प्रतीक है कि अहंकार आदमी को खत्म कर देता है। कितने भी बड़ा राजा हो, देवताओं का राजा भी क्यों ना हो, अहंकार आदमी को खत्म कर देता है। ये समझने वाली बात है। तो यहाँ का द्वार जो है वो कभी कभी अहंकार भी दे जाता है। लेकिन ये पूर्व दिशा के दो द्वार जो बताए गए हैं, जयंत और इंद्र दोनों लगे हुए हैं, ये पूर्व दिशा का आदर्श द्वार होता है। यहाँ से आपको मान सम्मान, प्रसिद्धि, पैसा, यश, प्रसिद्धि, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, मान सम्मान, ये सब ये दोनों द्वार देते हैं। आपको अगर बड़ा द्वार बनाना है या आपका प्लाट छोटा है तो इस दो जगह को मिलाकर, इंद्र और जैन को मिलाकर अब एक द्वार नियोजित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो समझने वाली है। एक जोन में दो देवता आते हैं। हम देवता के आधार पर बात कर रहे हैं कि इंद्र देव हैं, लेकिन यहाँ पे जो जोन है वो जोन आता है आपका सोशल कनेक्टिविटी का, पब्लिक रिलेशन का जोन है ये। इस जोन में आपका दरवाजा होने का अर्थ सीधा सा ये है कि पब्लिक से आपका जुड़ाव ज़्यादा से ज़्यादा होगा, सामाजिक संगठन से आपका बहुत जुड़ाव होगा। आप ऐसी जगह जुड़ेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों का आना जाना होगा। और निश्चित तौर पे जो लोग नेता हैं, अभिनेता हैं, उन लोगों को तो इस द्वार को लेना ही चाहिए, या ये द्वार उनके लिए ही बना है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि पब्लिक रिलेशन जो है वो यहीं से होता है। तो इस तरह का कोई भी काम कि आप गायक हैं, आप नर्तक हैं, आप एक्टर हैं, आप नेता हैं, कवि हैं, शायर हैं, चित्रकार हैं, पेंटर हैं, या कोई भी ऐसा डोमेन लाइफ का कोई भी ऐसा क्षेत्र जो पब्लिक ओरिएंटेड है, जो पब्लिक से जोड़ता है, वो जगह यही है और यहीं से आप पब्लिक से कनेक्ट होते हैं। ये जगह में अगर किसी भी प्रकार की, अगर द्वार ना भी हो और यहाँ पर अगर किसी प्रकार की खराबी है, इस जोन में दोष है, किसी प्रकार के गड्ढे हैं, गंदगी है, या किसी प्रकार का और चीज़ें हैं जो इस दिशा को रुकावट, बाधा देती है वास्तु के आधार पर, तो फिर आपकी सोशल कनेक्टिविटी नहीं रह जाती। अब चाहकर भी सोशल कनेक्टिविटी नहीं बना पाते हैं, लोग आपसे कटते हैं और आपसे जुड़ नहीं पाते हैं। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको हर वीडियो में लगातार बता रहा हूँ कि एस्ट्रो वास्तु के आधार पर, यानी एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष और वास्तु यानी वास्तु, तो एस्ट्रोलॉजी के आधार पर जो वास्तु किया जाता है उसे हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। एस्ट्रो का अर्थ है आपकी कुंडली, व्यक्तिगत रूप से आपकी कुंडली। अब यहाँ अगर आपके घर का द्वार है
और आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस हो रही है, दिक्कत महसूस हो रही है, या ना भी हो, कोई कमी दिक्कत ना भी हो, जीवन में आप और राइज करना चाहते हो, जीवन में अपार मान सम्मान पैसा प्रसिद्धि ये सब कुछ आप पाना चाहते हो, और बड़े स्तर पे आप जाना चाहते हो, और बड़े अधिकारियों नेताओं के साथ आप उठना बैठना चाहते हो, तो उसके लिए या इस दरवाजे को और अगर शुभ कैसे किया जा सकता है, तो उसका तरीका यह है कि आप यहाँ की जो राशि है वो है मेष राशि। पूर्व दिशा की जो राशि है वो मेष राशि है। तो मेष राशि ये जो जोन है, पूर्व दिशा का जो जोन है, सोशल कनेक्टिविटी का है। मेष राशि आपकी कुंडली में जिस भी भाव में पड़ती हो, 1 से लेकर 12 भाव होते हैं कुंडली में, जिस भी भाव में आपका मेष राशि है, उस भाव के अगर आप काम करने लग जाएं, उस भाव के अगर आप काम करें, तब ये जगह आपके लिए जादुई जगह हो जाएगी, चमत्कारिक जगह हो जाएगी, और आप जीवन में वो सफलता अर्जित करेंगे जो आपने सपने में सोचा भी ना हो, या आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपने कभी कल्पना भी न की हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप इसे एस्ट्रो वास्तु के आधार पर भी अगर आप यूज करते हैं, या आप एस्ट्रो वास्तु के आधार पर आपको जीवन से जो चाहिए उस जगह पे अगर आप अपना दरवाजा बनाते हैं, या फिर आप जो काम कर रहे हैं, आप जो काम ऑलरेडी आप कुंडली में कहीं ना कहीं से तो जुड़ते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो किसी ना किसी भाव से वो जुड़ा हुआ होता है। अगर आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तो चौथे भाव से कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट का काम कर रहे हैं, टीवी फिल्मों से जुड़े हुए हैं तो पंचम भाव से काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, अगर वकील हैं, डॉक्टर हैं, तो फिर आप छठे भाव से काम कर रहे हैं, रिटेल शॉप बिजनेस आपका है तो सातवें भाव से आप काम कर रहे हैं, रहस्यपूर्ण कामों से आप जुड़े हैं, पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, तो फिर आप 8वें भाव से काम कर रहे हैं, धर्म के काम से जुड़े हैं तो 9वां भाव है, 10वां भाव है तो शासन से सत्ता से जुड़ के कोई काम होता है, अधिकार संपन्न जो काम होते हैं, नेता लीडरशिप वाले जो काम होते हैं वो 10वां भाव से होते हैं, समाज सोसाइटी से जुड़ के जो काम होता है वो 11वां भाव होता है, लग्न यानी आप स्वयं से जुड़ के कोई काम करते हैं वो लग्न भाव है, दूसरा भाव होता है परिवार और कुटुंब से संबंधित जो काम होता है उसे हम दूसरे भाव से देखते हैं। इस तरीके से आपके कुंडली में जिस भी भाव से संबंधित आप काम कर रहे हैं, अगर आप उस राशि के स्थान पर अगर आप अपने दरवाजा बना लें, तब भी आपकी सफलता अप्रतिम हो जाएगी, आप जबरदस्त सफलता प्राप्त करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।